मीन राशि वालों, अब आखिर सच सामने आ ही गया और इसी की वजह से अब उन्हें एक फैसला लेना पड़ेगा, एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके जीवन में और आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि या तो परिवर्तन आ चुका है इस वजह से डिसीजन लिया जा रहा है, या फिर डिसीजन लिया जा रहा है तब आप परिवर्तन देख पाएंगे। यानी अगस्त 2026 का ये टाइमलेस रीडिंग अगर आप तक पहुंचा है तो निश्चित ही कुछ ऐसा है जो सच लेकर आ रहा है, और ये सच कहीं ना कहीं एक फैसला लेने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन वो क्या सच है और क्या वो डिसीजन है जो ये ले पाएंगे, अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो निश्चित ही आपकी राशि मीन है। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो फैसला लेने वाला है, लेकिन वो किस बारे में फैसला लिया जाने वाला है ये जानना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स, हो सकता है आपसे पूरी पूरी रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपसे 50% रेजोनेट करें, तो बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ रीडिंग को सुनिएगा। चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है रूपवती सिंह और आप देख रहे हैं रूपवती सिंह ऑफिशियल चैनल पर टैरो रीडिंग। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आज एक ऐसा सच जो सामने आने वाला है, जिसके सामने आते ही कहीं ना कहीं आपके अपने निकट का कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका लवर हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल का कोई व्यक्ति हो, आपके परिवार का कोई व्यक्ति हो, आपके खानदान का कोई व्यक्ति हो, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं आप एक ऐसा डिसीजन देख पाएंगे जो बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला है। क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स, देखिए यहाँ पहले हम कुछ कार्ड निकाल कर रख लेते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से आज आपके लिए कार्ड आ रहे हैं, कौन सी बातें लेकर आ रहे हैं, कौन सी वो सच्चाई है जिसे लेकर के आते हुए आपको और दिखाई देंगे। ठीक है, सबसे पहली तो ये है कि आने वाले भविष्य के लिए कहीं ना कहीं अब आंखें खुल चुकी हैं, आने वाले समय के लिए उनकी आंखें खुल चुकी हैं। अब उन्हें कंफ्यूजन नहीं है आने वाले भविष्य के लिए। बिल्कुल भी एक ऐसा जो सच से पर्दा गिर चुका है जिसके लिए अब उन्हें आने वाले भविष्य के लिए कुछ भी सोचना नहीं है, सब कुछ क्लियर है, ऑल क्लियर है। यानी माइंड जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, और आगे आने वाले भविष्य के लिए विचार नहीं करना, और अभी के लिए भी उन्हें ज्यादा असमंजस में नहीं पड़ना है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, ज्यादा उलझन में नहीं रहना है। क्योंकि अब मन उलझ कर नहीं रहेगा बल्कि बहुत ज्यादा क्लियर होगा। उलझा हुआ मन जो अभी तक था वो अब क्लियर होने जा रहा है, क्योंकि दूर तक देखने की दृष्टि उनके जीवन में उन्हें प्राप्त हो रखी है। लेकिन अभी के समय में उन्हें जो दिख रहा है वो दूर तक का डिसीजन लेने के लिए उन्हें मजबूर कर रहा है। यानी आने वाले भविष्य के लिए उसी के आधार पर डिसीजन लिया जाने वाला है, और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं ये डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि इनके मन के अंदर अब सब कुछ इन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो जहां पर मन उलझा नहीं होगा वहां पर आगे के समय के लिए कोई भी उलझन जो है वो उलझी हुई नहीं होगी, और ना ही आपको उलझन में डालेगी। कोई भी बात ऐसी नहीं होगी जो आपको उलझन में डालती हुई आपको दिखाई देगी या फिर आपको महसूस होगी। क्योंकि जहां पर कुछ बातें साफ हो जाती हैं, जहां पर कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं, जहां पर बातें समझ में नहीं आती या आपसे कुछ ऐसा होता है जो छुपा हुआ होता है, अगर वो साफ हो जाता है तो निश्चित ही आपके आने वाला जीवन को आप बहुत ज्यादा क्लियर देख पाते हैं, साफ देख पाते हैं। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे कि आपके आने वाले समय में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में आपको 8 ऑफ पेंटिकल्स, एक ऐसी सोच जो कि आपके पार्टनर हो या आपके लवर हो या फिर आपके परिवार का कोई व्यक्ति हो जिनकी मन मस्तिष्क में
विराजमान हो चुकी है और उस सोच को लेकर के वो बहुत ज्यादा गहराई से सोचते चले आ रहे हैं। सोचना बहुत ज्यादा है, क्रिया बहुत कम है। और आप ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि सोच बहुत ज्यादा गहरी है। यानी बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ व्यक्ति जो होता है वो ज्यादा क्रिया कर नहीं पाता, क्योंकि ज्यादा कार्यों को करने के लिए जीवन में तेजी चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। और अगर आप ज्यादा सोच रहे हैं तो निश्चित ही आप अपने जीवन में आलस्य फैला रहे हैं। यहाँ ये एक बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि चाहे वो कार्य हो, चाहे वो कोई भी ऐसा व्यवसाय हो, चाहे वो कोई नौकरी हो, चाहे वो कोई ऐसा रिश्ता हो जहां पर आपने अपने मन के अंदर जितना ज्यादा आलस्य फैलाया है, जितना ज्यादा आपने अपने मन को सोचने पर मजबूर किया है। क्योंकि अगर रिश्तों में भी आप छोटी छोटी सी बातों में ज्यादा सोचेंगे तो निश्चित ही रिश्ते भी उलझ जाएंगे। अगर कार्यों में आप बहुत ज्यादा सोचेंगे तो निश्चित ही आप आने वाले भविष्य में उन कार्यों को उलझा हुआ भले ही महसूस ना करें, लेकिन आप क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि सोचने में ही सारा वक्त चला जाए। कार्य करना और कार्य के बारे में सोचना ये दो अलग अलग बातें हैं। जो सोचता ज्यादा है वो करता कम है, और जो करता कम है वो सोचता ज्यादा है, क्योंकि एक ही बात है वो। यहाँ पर आपकी पार्टनर हो चाहे वो लवर हो, उनकी शक्ति को उन्होंने ऐसा महसूस कर पाया है कि अभी उनके हाथों की शक्तियां जो हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें क्षीण होती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि उनके जीवन में वो बार बार ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके निकट के जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो आप ही क्यों नहीं है, आप हार्डवर्क करने वाले व्यक्ति हैं और ज्यादा सोचने में आप समय नहीं गुजारते, ज्यादा सोचने में आप विश्वास नहीं रखते। और आपको इस बात का भी आभास है कि जीवन में ज्यादा सोच कहीं ना कहीं जीवन को और कार्यों को धीमा कर देती है, उनकी शक्तियों को कहीं ना कहीं कमजोर कर देती है। पूरी तरीके से नष्ट नहीं होती, लेकिन वो शक्तियां कमजोर इसलिए होती है क्योंकि ज्यादा सोच अ, कार्य की शक्ति को कम होती हुई आपको महसूस होगी। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आने वाले समय में ऐसा देखेंगे और ऐसा महसूस भी करेंगे कि उनके मन की जो बातें हैं उस पर वो ना तो ज्यादा अमल कर पा रहे हैं, ना ज्यादा हार्ड वर्क कर पा रहे हैं, और ज्यादा सोच में डूबे हुए और बस वो लोगों से बातें किए जा रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैंने ये कर दिया और मैंने वो कर दिया। मतलब करा कुछ नहीं है, करा 10% और बोल रहे हैं 100%। क्योंकि आगे का सोच करके वो बोल रहे हैं कि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो कर लेंगे, लेकिन बोल रहे हैं मैं कर लूंगा, लेकिन वो सिर्फ कर लूंगा में ही उनका समय जो है वो जाया जा रहा है। हो नहीं रहा कुछ, हो रहा है 10% बोल रहे हैं, 100% तो कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारा समय जो है वो बीत चुका है और इस बात की सच्चाई उन्हें अब समझ में आएगी। यानी अगर आपको ये मैसेज अगस्त में मिलता है तो अगस्त में, जुलाई तो निकल चुकी है। अगर आपको सितंबर में मिलता है, अक्टूबर में मिलता है, नवंबर में मिलता है, यानी जब भी आपको ये टाइमलेस रीडिंग मिलेगी उसके बाद से आपको अपनी किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में दिखाई देगा कि थोड़ी सी सच्चाई उनके सामने आने लगी है कि वो जो बोल रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहा है, हो तो कुछ और रहा है, बोल तो कुछ और रहे हैं। यानी पहले बोल दिया है उन्होंने, उसके कार्य को करने की शक्ति शायद उनके पास नहीं है, सिर्फ बोलने की शक्ति है। तो निश्चित ही वो ऐसे में टू ऑफ वर्ड्स आपके समक्ष आपको ऐसा महसूस करवाएंगे कि वो जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, और आपको ये आगे के समय में दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं वो अपनी बात पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसी की वजह से आपको जब ये सच्चाई सामने आएगी, ये रियलिटी सामने आएगी कि बोलते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो बोलते नहीं है, अपने जीवन में वो खरे नहीं उतर रहे हैं, तो निश्चित ही उन्हें आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे वो अपने जीवन में सच साबित नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को किसी के भी सामने, चाहे वो आप हो, परिवार का हो, चाहे कोई भी ऐसा पर्सन हो जिनसे आप उनकी फ्रेंडशिप है,
उनके सामने भी वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक पावरफुल व्यक्ति है और जो बोलते हैं वो करते हैं और हर कार्य को कर जाते हैं। क्योंकि रीजन कारण बस यह है कि अब आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो अपने आप को झूठा देख करके इस बात को आपके सामने प्रूफ भी करेंगे, साबित भी करेंगे, समझाएंगे भी, लेकिन खुद समझ जाएंगे क्योंकि सच अब सामने है कि वो असमर्थ हैं। सच आपके सामने है कि वो सफल नहीं है। सच आपके सामने है और उनके सामने भी है क्योंकि वो इस बात को रियलाइज करने वाले हैं कि वो कहीं ना कहीं झूठे पड़ रहे हैं। और सत्य तो यह है कि वो जो बोल रहे हैं वो कर नहीं पा रहे, और ये एनर्जी को वो खुद ही अपने हाथों से कहीं ना कहीं कमजोर कर चुके हैं। और इसी की वजह से अब वो एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन में ऐसा दिखाई देगा कि 4 ऑफ वैट्स अगर आप उनका साथ दें तो निश्चित ही वो आने वाले समय में अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे, अपने आप को साबित कर पाएंगे और अपने जीवन में वो हर कार्य को कर पाएंगे क्योंकि अब वो बोलेंगे नहीं, अब सिर्फ करेंगे। अब सिर्फ वो अपने कार्यों पर ध्यान देंगे, हार्डवर्क करेंगे, बोलेंगे तब जब कुछ हो जाएगा। कोई भी ऐसा कार्य जिसके लिए वो अपने मन में धारण कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, उस पर अमल करके कार्य करना, अब बस ये एक लक्ष्य होगा क्योंकि उनका जो डिसीजन है उस पर इसलिए भी वो खरे उतर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा साइलेंट तरीके से किया गया कार्य जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और ये इस बात को आभास करते हुए ऐसा भी देखेंगे, आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप इन्हें अब हर कार्य में सफल होते हुए आप देख पाएंगे क्योंकि अपने डिसीजन पर अमल करने से पहले ये बहुत ज़्यादा साइलेंट होने वाले, बहुत ज़्यादा चुप होने वाले क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अब जैसे मानो इनकी बेइज्जती हो चुकी है, एक तरीके से इंसल्ट हो चुकी है। एक तरीके से ये खुद को असफल महसूस करेंगे कि बड़वाई तो बहुत कर दी है खुद की और काम कुछ हो रहा नहीं है। ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स अब जीवन को बैलेंस करना है इनको। ये अपने जीवन को बैलेंस भी कर पाएंगे क्योंकि इन्हें पता चल चुका है कि जैसे जैसे लोगों के सामने सच आता चला जाएगा वैसे वैसे इनको अपने आप को प्रूव करना और भी ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा, और भी ज़्यादा मुश्किल की घड़ी इन्हें नज़र आएगी, और भी ज़्यादा मुश्किल का समय इन्हें और भी ज़्यादा नज़र आएगा क्योंकि जैसा जैसा अब आगे का समय चलता जाएगा वैसे वैसे ये बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हुए नहीं बल्कि करते हुए नजर आएंगे किसी कार्य को, क्योंकि अभी ये सोचने में अपना समय खराब नहीं करने वाले हैं, सोचने में ये ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करने वाले हैं। इनको एक बात इनके जो मन में है वो विराजमान हो चुकी है कि अब सोचना कम है, करना ज़्यादा है। इसके साथ ही आपको एक बात और भी यहाँ दिखाई देगी कि इनके स्वभाव में थोड़ा सा परिवर्तन नजर आएगा, आपको चेंज नजर आएगा क्योंकि पहले ये हद से ज्यादा बोलते थे, अभी ये चुप रहना शुरू कर चुके। पहले ये कार्य से पहले बोल जाते थे, अभी ये कार्य के बाद भी नहीं बोलते क्योंकि इन्हें पता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, और जब प्रत्यक्ष में कुछ होगा तो वो सबको अपने आप दिखाई देगा। इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा साइलेंट होने वाले हैं क्योंकि ये समझ चुके हैं कि सच कभी छुपता नहीं है, और जब कुछ होता है तो वो अपने आप ही सबको पता चल जाता है, सबको दिखाई देता है प्रत्यक्ष में। तो निश्चित ही इनके जीवन में इन्हें बार बार ऐसा आभास हो रहा है कि 11 द जस्टिस इनके जीवन में कहीं ना कहीं सच्चाई, ईमानदारी और अपने जीवन में किया गया कोई भी ऐसा कार्य जिसके लिए ये खुद से प्राउड फील करेंगे, खुद से ऐसा फील करेंगे कि निश्चित ही अब सही समय और सही डिसीजन लेने का टाइम है, यानी टाइम सही है, समय सही है अपने जीवन में। और जो लेंगे फैसला उसे कर पाएंगे, और जिसे कर पाएंगे उसे ही ये बहुत ज़्यादा फील करेंगे क्योंकि फर्स्ट द मैजिशियन, अचानक से सब कुछ चमत्कार की तरह परिवर्तन होता चला जाएगा। सब कुछ
बदलता चला जाएगा। इन्हें ना तो प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी, ना साबित करने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही किसी को बताने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि धीरे धीरे करके सब कुछ परिवर्तन होगा। और धीरे धीरे करके एक के बाद एक ऐसे कार्य जिनके बारे में शायद ये बहुत पहले बोल चुके थे, वो अब होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सीरियस ये अभी हुए हैं। क्योंकि जब इनके सामने ये सच आया है कि ये किसी के मुख से, चाहे वो खानदान का ही व्यक्ति क्यों ना हो, जेलेसी बस जब आपके समक्ष ऐसा बोल देता है ना कि आप असफल हैं, आप कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, आप बस बोलते हैं करते कुछ नहीं है, तो निश्चित ही ये आपके लिए एक दुविधा का विषय बन जाता है। और इनके लिए भी ये दुविधा का विषय बन चुका था। और इसी की वजह से आगे चल चल करके कहीं ना कहीं ये अपने जीवन में अपने आप को और अपने मन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अब लाइफ में शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हड़बड़ाहट में ज़्यादा बोलने से, काम के बारे में ज़्यादा सोचने से, या अपनों के बारे में ज़्यादा सोचने से, या किसने क्या कहा उस बारे में सोचने से ज़्यादा लाभ नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे आप खुद के बारे में सोचेंगे, वैसे वैसे आप उन्नति करते चले जाएंगे। जैसे जैसे दूसरों के बारे में सोचेंगे कि किसने क्या कहा, उसने क्यों ऐसा बोल दिया, या उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या उसे आप रोकने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित ही आपका जीवन जो है वो और भी ज्यादा उलझता चला जाएगा। तो इन्हें इस बात का समझ में आ रहा है कि ये अब किसी को ना रोकने वाले हैं ना टोकने वाले हैं, क्योंकि सच इनके सामने है कि किसी को रोकने से, किसी को टोकने से कुछ नहीं होने वाला, और ना ही कोई व्यक्ति परिवर्तन होने वाला है। अगर कुछ परिवर्तन होगा तो वो है स्वयं। खुद को परिवर्तन करोगे, खुद के कार्यों को बदलोगे, निश्चित ही आपका जीवन पूरी तरीके से बदलता चला जाएगा। लोगों की बोली भी बदलती चली जाएगी, लोगों की सोच बदलती चली जाएगी। रियलिटी यही है और सच भी यही है, और जो इनके सामने है। और इसी की वजह से ये अपना डिसीजन चेंज कर रहे हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये अपना फैसला चेंज करते हुए दिखाई देंगे। 7 ऑफ वार्ड्स, कहीं ना कहीं इनके जीवन में इन्हें ऐसा आभास होगा कि इनका आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा आभास करवाएगा कि अब आपके साथ इनकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट तरीके से गुजरने वाली है। क्योंकि अपने आप को प्रूफ करने के बाद एक बहुत बड़ी जो खुशी है वो आपके और इनके जीवन में एक लहर की तरह दौड़ेगी, एक खुशी की तरह दौड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कारण बस ये है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, कोई आप पर नजर रखने दीजिए, कोई आप पर ध्यान देने दीजिए, कोई आपको कुछ भी ऐसा बोलने की कोशिश करे, आप बोलने दीजिए, आप उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए। आप केवल और केवल ऐसा स्वभाव रखिए कि आपका ध्यान जो है वो एकत्र है, वो आपके काबू में है। और अगर आप वैसे अपने ध्यान को एकत्र करके किसी कार्य पर लगा रहे हैं, तो निश्चित ही है कि आप परम सौभाग्यशाली हैं। आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी को ऐसा आभास करवा रहे हैं कि आपकी की हुई क्रिया बहुत ही जल्दी आपको आपके जीवन में, आपके अस्तित्व पर प्रभाव डाल रही है, आपके जीवन में आपके मान सम्मान पर प्रभाव डाल रही है, आपके जीवन में आने वाले समय पर प्रभाव डाल रही है। क्योंकि ये एक बात है जो कहीं ना कहीं वो 10 द व्हील ऑफ फॉर्चून आपको साबित कर रही है कि आपका समय जो है वो अब परिवर्तन होगा। आपका समय जो है वो बहुत ज्यादा अब चेंज हो रहा है। समय का पहिया जो है वो अब बहुत ज्यादा तेजी से घूम रहा है। और जैसे जैसे समय का पहिया घूमेगा, वैसे वैसे आपकी लाइफ जो है वो चेंज होती चली जाएगी, परिवर्तन होती चली जाएगी, बदलती चली जाएगी। और आप उस समय के साथ चलेंगे, समय के पीछे नहीं चलेंगे। लोगों से सुनने के लिए आपको कोई बात नहीं सुनाई देगी, आपको कुछ महसूस नहीं होगा। अगर कुछ महसूस होगा तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही सही, और अपने मन के अंदर शांति महसूस होगी। क्योंकि ना कोई कुछ कहेगा, ना ही किसी के मुख से आप कोई बात सुनोगे, ना ही आपका मन हड़बड़ाएगा, ना ही मन अशांत होगा। निश्चित ही आपके जीवन में आपका एक ऐसा सच जिसे आप अपने मन से जानेंगे, अपने अंतर आत्मा से जानेंगे, वो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। क्योंकि आपका डिसीजन ही आपको आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको
एक सही मार्ग दिखाएगा, एक सही रास्ता दिखाएगा। और इसी की वजह से आप अपने जीवन में सब कुछ परिवर्तन होते हुए देख पाएंगे, सब कुछ बदलते हुए देख पाएंगे। क्योंकि समय के अनुसार आप अपने मन को चेंज करेंगे, समय के अनुसार आप अपने मन को बदलते हुए फील करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।